हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीक्रेट गुरु एंड आज हम कर्म के बारे में जानेंगे। तो कर्म ये सबसे डिफ़िकल्ट है जब हम इसके बारे में जानते हैं या फिर इसके बारे में सोचते हैं कि एग्जैक्टली कर्म कैसे काम करता है। आपको ऐसे लगता है कि हमने कुछ बुरा किया एंड बुरा करने के बाद मान लो हमने कुछ एक्शन की है जो कि बैड एक्शन है, जो कि बुरी एक्शन है। हमने किसी का कुछ बुरा किया एंड रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ बैड ही मिल रहा है। तो ये हमारी सोच है अब तक की, जो आपने आज तक सुनी है। लेकिन अगर और डिटेल में जानेंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इतना सिंपल नहीं है ये कि अगर आपने कुछ किया एंड इमिजिएटली उसके ऊपर कुछ रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे ऋषियों ने, जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्ति की है, हर एक इंसान ने, हर एक जो गुरु है, अपने अपनी बात यहाँ पे रखी है। तो हम कुछ पहले डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जैक्टली कर्मा क्या हो सकता है। ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो जगत है, जो हमारी दुनिया है, ये तो चल रही है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। कुछ तो एक्शंस, नंबर ऑफ एक्शंस, हर एक आदमी एक एक्शन करता है, कुछ ना कुछ करता है। दिन में लाखों एक्शन करता है हर एक आदमी। ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, तो बहुत सारे एक्शंस, इनपुट जो है वो आते रहते हैं। तो इन इनपुट का कुछ ना कुछ तो आउटपुट होना चाहिए। लेकिन हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ, एंड वही बहुत सारे लोग कहते हैं कि वही कृष्णा ने बताया है कि हर एक एक्शन का उसका रिटर्न जो है वो रिएक्शन आ जाता है। बस यही कर्मा है। तो ये सिंगल लाइन में या फिर एक ही सेंटेंस में ये ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि कर्मा बहुत डीप एंड बहुत एनालिसिस करने वाला टॉपिक है। मान लो मैंने आज किसी आग में, मान लो कि कोई आग जल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है। एक आग जल रही है एंड इसमें मैंने हाथ डाल दिया या फिर कुछ डाल दिया। मान लो मैंने अपना हाथ डाल दिया। ठीक है। तो ये मैंने मेरा हाथ एक आग में डाल दिया। इमीडिएटली इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है। एक्शन क्या है? मैं हाथ डाल रहा हूँ किसी आग में, किसी फायर में, आग में मैं हाथ डाल रहा हूँ। रिएक्शन क्या आ रहा है? मेरा हाथ जलेगा। लेकिन कर्म के सिद्धांत में ये हुआ हमारा पहला केस। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, मान लो सेकेंड केस ये है, आप दुनिया में देखते हो कि एक आदमी है जो बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है। एक गुड है और एक बैड है, बुरा आदमी है। एक आदमी है जो पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, पूरी ज़िंदगी सब कुछ जो है वो धर्म के अनुसार कर रहा है, फिर भी वो दुखी है। एंड दूसरा जो है वो किसी का छीन के खा रहा है, किसी को कोई भी परेशान कर रहा है, कहीं से भी पैसा लूट रहा है, लेकिन वो हैप्पी है। ऐसा क्यों? ठीक है। ये सेकेंड हमारा केस है एंड ये हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी नॉट हैप्पी है। एंड तीसरा केस हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सैड लिख देता हूँ, ये सैड है। ठीक है। तो ये जो पहला वाला केस है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हाथ डाल रहा हूँ, हाथ जल रहा है, तो यहाँ पे कर्मा काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? कोई अच्छे काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, फिर भी आपने बहुत बार देखा होगा, फिर भी वो दुखी है आदमी, वो सैड है। लेकिन जो एक हमेशा किसी पे जुल्म कर रहा है, किसी के लाइफ के साथ खेल रहा है, फिर भी वो हैप्पी है, ऐसा आप देखते हो। तो यहाँ पे कर्मा ऐसा काम क्यों नहीं करता है जैसे एक पे काम किया? तो हम अलग अलग कंडीशंस की बात कर रहे हैं। मान लो हमारे तीसरे केस में ऐसा भी कहा जाता है कि इस जन्म का, ठीक है, फल जो होता है, जो फल होता है वो कब मिल जाता है? अगले जन्म में। ठीक है। अगले जन्म में मिल जाता है इस कर्म का। तो यहाँ पे जो ये जो सिद्धांत है, मतलब ये जो केस है, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि इस जन्म में कुछ आप बैड करो
तो अगले जन्म में आप उसका जो है वो कर्मा जो है उसका फल पाओगे। लेकिन पहले वाले केस में तो इमीडिएट मिल रहा है। फिर यहाँ पे ये जन्म वाला सिनेरियो क्या है? अगर जन्म अगले जन्म में है तो अगले जन्म की गारंटी किसे है? मान लो कि आज मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, आज मैंने किसी को एक पत्थर पत्थर मार दिया, मान लो मैंने आज किसी आदमी को एक पत्थर मार लिया, तो एक एक्शन हो गई, एक कर्मा हो गया, तो उसका फल रिटर्न में मुझे मिलना चाहिए। किसी ने मुझे भी पत्थर मारना चाहिए, तो वो कब होगा? अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में होगा। अगले जन्म की क्या गारंटी है कि अगले जन्म में उसका फल मुझे मिलेगा ही? अगर उस का फल मुझे अगले जन्म में नहीं मिलता है या फिर कोई गारंटी नहीं है, तो फिर यहाँ पे और एक सिनेरियो बन जाता है, जो कि फोर्थ सिनेरियो हम उसे कहेंगे कि मान लो कि कर्म की अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे कितने भी बुरे काम करूँ, ठीक है, बैड कर्मा, कितने भी मैं क्या कहूँ कि कितने भी मैं बुरे काम करूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, तो फिर मुझे जो इसका फल है वो गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मिलेगा। मिलता है भी या नहीं भी, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस कह रहे हैं कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। तो फिर ये अगले कर्म में तो ये एक बात बन नहीं रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि कोई भी आदमी किसी को डरेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी समाज व्यवस्था ठीक चलेगी नहीं। तो इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा, हाथ डाला जला, इमीडिएटली रिटर्न आ गया। सेकेंड केस हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ऐसे केसेस की बात नहीं है ये। मैं आपको हर एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आ सके कि कर्मा एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। फिफ्थ वन, ठीक है, पांचवे में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है उसमें अगर देखा जाए कि यहाँ पे पहले जो हाथ है वो जला था। सेकंड इसमें हम देख रहे हैं कि कोई खुश है लेकिन काम बुरे कर रहा है, लेकिन कोई बहुत दुखी है लेकिन काम वो अच्छे कर रहा है, तो यहाँ पे कर्मा काम नहीं कर रहा है। इसमें मैंने किसी को पत्थर मारा तो मुझे अगले जन्म में पत्थर रिटर्न आ जाएगा, या फिर मैं इस जन्म में हाथ डाल रहा हूँ किसी आग में तो मुझे अगले जन्म में मेरा हाथ जलेगा। तो ये यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं बार बार बैड कर्मा कर रहा हूँ, तो भी मुझे कुछ अगले जन्म की या फिर कोई डर नहीं रहेगा। ये केसेस हमने अभी तक देखे हैं। अभी हमें हमें और एक केस देखना है, मतलब और एक पॉइंट हमें समझना है। मान लो कि ये जन्म एंड अगले जन्म वाला सिनेरियो सही हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि ये ऐसा हो कि इस जन्म का फल अगले जन्म में हमें मिल रहा हो, इस जन्म का फल हमें अगले जन्म में मिल रहा हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है। डेटा मतलब क्या? इसका कहीं पे लेखा जोखा होना चाहिए। अगर लेखा जोखा हो रहा है, कोई लिख रहा है कि मैं आज बुरा काम कर रहा हूँ, मैंने आज किसी को एक पत्थर मारा, तो कहीं पे तो नोटेड रखना चाहिए ताकि मुझे अगले जन्म में उसके ऊपर रिएक्शन मिले, ठीक है। मतलब किस कहीं पे तो ये नोट होना चाहिए। अगर कहीं पे नोट हो रहा है तो इसका जिक्र कहाँ पे है? एंड अगर नोट हो रहा है तो इतने सारे लोगों का जो डेटा है, ठीक है, जितना डेटा ये लोग, मतलब मैं रोज कुछ ना कुछ कर्म कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छे बुरे जो भी कर्म है कहीं पे तो नोट होने चाहिए। अगर नोट होने चाहिए मतलब कोई जो डेटा होगा वो डेटा कहीं पे सेव होना चाहिए। नॉर्मली हमारे जो डेटा होते हैं, इमेजेस, कुछ फाइल्स वगैरह, हम या तो हमारे कंप्यूटर में, या फिर आप कहेंगे हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, या फिर आजकल क्लाउड में सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मोड्स है जहाँ पे हमारा डेटा हम सेव करते हैं। तो ये जो भी कहीं पे भी तो लिखा होगा, कौन सा तो बुक होगा, कुछ तो होना चाहिए जो ये सब कुछ नोट कर रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट है कर्मा की। देखो मैं आपको हर एक पॉइंट के थ्रू लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कर्मा के बारे में एटलीस्ट पहले क्वेश्चन आ जाए कि कर्मा होता क्या है। उसके बाद हम आंसर देखेंगे। आंसर के बारे में फिलहाल मत सोचो, पहले मैं हर एक पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, क्योंकि कर्मा सबसे पेचीदा क्या कहेंगे हम, पेचीदा पॉइंट है या फिर पेचीदा सब्जेक्ट है, पेचीदा टॉपिक है जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो डेटा कहाँ पे तो सेव होना चाहिए, तो उसका आंसर भी हमें मिलना चाहिए, तब जाके ये वाला फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। अभी और कुछ केसेस की हम बात करें। मान लो यहाँ पे हाथ डाल रहा है लेकिन हाथ जल नहीं रहा है। ठीक है। ऐसा एक सिनेरियो हमारे पुराण में है, जैसे भक्त प्रहलाद जो था। ठीक है। ठीक है, भक्त प्रहलाद जो था, उसे किसी कढ़ाई में डाल दिया था, लेकिन वो नारायण नारायण जाप कर रहा था, जिसके चलते वो वहाँ पे जला नहीं। वहाँ पे किसी को ऊपर से उसको डाल दिया, फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि वो नारायण नारायण जाप कर रहा था। ठीक है। क्या कर रहा था? नारायण नारायण जाप कर रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम किसी भगवान का, मान लो कि कोई हमारा ओनर है, किसी भगवान का अगर नाम जप रहे हो या फिर उसकी मर्जी आप पे है, तो यहाँ पे आप कर्मा जो है, जो रूल्स है कर्मा है, तो यहाँ पे वो काम नहीं करता है। ठीक है। अगर मैं हाथ डाल रहा हूँ किसी आग में, तो वो जलना चाहिए, दैट इज द रूल। ठीक है। कर्मा मतलब क्या है? एक रूल है कि वो करने के बाद आपको ये हो जाएगा। लेकिन ये जो क्या कहेंगे हम, भक्त प्रहलाद वाला सीन है, तो इसमें जो उसने हाथ डाला, फिर वो हाथ जला नहीं। मतलब भक्त प्रहलाद में उसके खुद को आग में डाला, फिर भी वो जला नहीं। उसमें किसी तेल की कढ़ाई में डाल दिया, फिर भी वो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन है। इसका मतलब हमारा जब ओनर होगा, जो भी भगवान हो गया हमारे, तो वो ये जो रूल है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये सिस्टम, क्या कहेंगे हम, ये मान लो कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसे कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम ज़रूर है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं कि एक सिस्टम बना दिया है और उसके ऊपर सब कुछ काम चल रहा है। तो ये वाले केस को अगर देखा जाए, तो ये जो रूल्स है, ये जो डेटा है जो नोट कर रहे हैं, एंड नोट के बाद इसको फिर रिस्पॉन्स जो है वो करना है। मान लो ये नोट कर रहा है, तो ये वाला भी ठीक है। उसके बाद, उसके थोड़ी देर बाद हर एक पॉइंट का फिर एक बार हम विश्लेषण देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पार्सलिटी हो रही है, बायस्ड यहाँ पे डिसीजन हो रहा है कि यहाँ पे जो कर्मा के रूल है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भक्त प्रहलाद वाले सिनेरियो में। और एक मैं इसके साथ और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र डाला गया अश्वत्थामा के द्वारा। ठीक है। अश्वत्थामा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र डाला डाला गया, जो कि सबसे पावरफुल जो हम वेपन कहते हैं, वो डाला गया। लेकिन कृष्ण ने, ठीक है, कृष्ण ने उससे भी, क्या कहेंगे हम, उस वेपन को मिटा दिया, या फिर कहेंगे उसका जो पावर है वो ख़त्म कर दिया। तो अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपको पार्सलिटी देखने को मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ जो रूल्स है, पार्सलिटी मीन्स किसी रूल में, ये जो रूल की हम बात कर रहे हैं, ये जो कर्मा का रूल बन रहा है, उसमें यहाँ पे ये दोनों भी केसेस में से बहुत सारे केसेस है, इन दोनों भी केसेस में वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। अगर हम और एक पॉइंट का जिक्र करें, जो कि है साइंस, मुझे लगता है 300-400 साल, 300-400 साल पहले से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, साइंस वाला फंडा। ठीक है। साइंस वाला फंडा क्या होता है? अगर मान लो कि एडिसन ने भी लाइट का ये जला दिया, तो कुछ जो भी उसने आविष्कार किया है, कुछ ऐसा होने के बाद फिर बल्ब जलता है, ऐसा उसने आविष्कार किया। ठीक है। कुछ ऐसा होने के बाद ही ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कारक है एंड कुछ ना कुछ कार्य है। मतलब यहाँ पे कुछ एक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे कर्म है, वहाँ पे फल है। समझ रहे हो बात? अगर किसी न्यूक्लियर वेपन को बनाना है, तो उसमें क्या क्या करना होगा, वो एक एक्शन बना दिया, एंड जो बाहर निकल के आ रहा है वो फल है। अगर किसी न्यूक्लियर वेपन को मैं कहीं पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो वो जो फट जाना, बहुत सारे लोगों का मर जाना, वो उसका फलदायी होता है। तो ये सब कुछ साइंस ने जान लिया है, एंड इमीजिएट, मतलब ये पहला वाला जो फंडा है हमारा, अगर आग में मैं हाथ डाल रहा वो जल रहा है, सेम फंडा, एक्शन का जो रिएक्शन है
वो इमीजिएटली है। इसमें क्या है, इमीजिएट है, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, इमीजिएट। पहले वाले केस में क्या है, इमीजिएट है। यहाँ पे इमीजिएट वाला फंडा नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं किसी को पत्थर मार रहा हूँ, दूसरे ही सेकंड मुझे कोई तो पत्थर मारना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी आई नहीं है। बैड कर्मा का क्या है, वन साइड गेम है सब कुछ। यहाँ पे रिटर्न वाला कुछ सिनेरियो नहीं है, तो ये भी कुछ काम का नहीं है, या फिर ये सिद्धांत ही गलत है। ठीक है, ये सिद्धांत पे कोई चल नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन के साथ कोई ना कोई रिएक्शन होना चाहिए। तो ये आज का वीडियो का एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कि ऐसा कभी मत समझो कि कोई भगवान नहीं है या फिर कोई सिस्टम नहीं है आपको देखने वाला, कि वो आप अच्छे काम कर रहे हो फिर आपको अच्छा ही होना चाहिए, या फिर बुरे काम कर रहे हो तो बुरा ही होना चाहिए। इसके लिए सिस्टम है। आप ऐसा नहीं है कि कितने भी बुरे काम करो। तो ये वन साइड वाला गेम तो कभी भी बैलेंस इक्वेशन नहीं होने वाला है। इक्वेशन बैलेंस यहाँ पे नहीं होगा, जिसके चलते ये वाला पूरा फेक है, या फिर ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ज़िंदगी में अगर बुरे काम करोगे तो उसका फल होना ही चाहिए। तो साइंटिफिकली ये वाला सिनेरियो फेल हो जाता है। तो ये आज के वीडियो का सबसे बड़ा हमारा सीख है कि ये आप बुरे काम कर रहे हो तो आपको कोई देख रहा है, क्योंकि हम सब कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो का कोई काम नहीं है। ये साइंस भी इसके बाद इसको सपोर्ट नहीं करेगा कि आज ज़िंदगी मिली है, कुछ भी करो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ, किसी को भी लूटो, कुछ भी करो, गैर व्यवहार करो, कुछ भी करो, एंड कुछ होने वाला नहीं है हमारे साथ बुरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। साइंस भी इस बात को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये बात हमारे वीडियो का आज एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप तक पहुंच गया। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रिसर्च के बारे में कि कर्मा क्या हो सकता है। ठीक है, अभी इसका डेटा कहाँ पे हो सकता है। मान लो कि मैंने आग में हाथ डाल दिया, मैंने आग में हाथ डाल दिया, तो कहीं पे नोट होना चाहिए कि मैंने आग में हाथ डाल दिया। फिर किसी ने रूल्स के बाद मुझे एक्शन आग को बोलना पड़ेगा कि यार इसका हाथ फिर जला दो। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लो कि ये जो हम लिख रहे हैं, इसका जो लिखने के बाद इसका जो एप्लीकेशन होगा या फिर अप्लाई होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन की बहुत बार ज़रूरत नहीं लगती है, बहुत बार ज़रूरत लगती है। जैसे ये केस में इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। आग का काम ही है जलाना, अगर हाथ का काम ही है जलना। लेकिन अगर हम हाथ उस पे डालते हैं, ये कर्म करते हैं, तो फल जो है आपको मिलेगा, हाथ जला हुआ ही आप पाओगे। लेकिन ये जो नोट करने वाला जो फंडा है, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर मैं आपको बात बता दूं कि अगर मैंने आज हाथ आग में हाथ डाल दिया है, तो कहीं पे लिख के रखने की क्या ज़रूरत है, आग में हाथ डाल दिया है, एंड फिर उसके ऊपर फिर आग को कहना पड़ेगा कि आग तू इसका हाथ जला। ठीक है, तो ये डेटा का काम 50-50 थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएट वाला तो कुछ गेम ही नहीं। डेटा का काम ही है, सेव करो, उसके बाद उसके ऊपर काम करो। मान लो कि कोई डेटा है जिसे हम कहते हैं कि चित्रगुप्त के पास है, वही सब कुछ देखता है, डेटा वगैरह। डेटा देखने के बाद फिर अप्लाई कहाँ पे करता है। अगर मुझे नरक में सब कुछ भोगना है, ठीक है, नरक में अगर मुझे आज के कर्म के फल भोगने हैं, तो फिर हम इस जन्म का फल अगले जन्म में क्यों कहते हैं। तो सब कुछ क्वेश्चन मार्क है इन 2-3 पॉइंट्स में। यहाँ पे भी इमीडिएट कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो पूरा बायस्ड गेम चल रहा है। ठीक है, बायस्ड गेम चल रहा है। क्या बायस्ड गेम चल रहा है, इस इनके ऊपर तो कर्म लागू ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नाम लेने के बाद, या फिर कुछ मान लो कि कोई भगवान है एंड पूरे रूल्स ही वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। जैसे हमने आज तक भी देखे हैं कि अगर मान लो किसी भगवान को अगर वश में कर ले, तो फिर उसके जो रूल्स है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, क्योंकि बायस्ड है। अगर आग का काम है जलाना, एंड अगर किसी आदमी का काम उसके सामने आग में जाके जलना, यही रूल है, यही कर्म है, एंड वही उसका फल है, तो वो किसी केस में होता क्यों नहीं है। यहाँ पे एग्जम्पशन क्यों मिल जाता है, यहाँ पे भगवान या फिर रूल बायस क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार कर्म के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हमें कितने क्वेश्चन मार्क मिले हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अभी फिफ्थ का सिनेरियो क्या चल रहा है।
साइंस ने एक ही यहाँ पे इमीडिएट वाला जो फंडा है वो अप्लाई करके रखा है, अभी एक्शन अभी रिएक्शन, जिसके चलते एक्शन एंड रिएक्शन के चलते उन्होंने पूरा कैल्क मान लो कि आपने आज एक पेड़ लगाया है, ठीक है, मान लो आपने आज एक पेड़ लगाया है, ठीक है, उसका एक्शन इमीडिएट होगा, मतलब वो वैसे ही जैसे स्मॉल अगर कोई आप सीडिंग करते हो, कोई भी आप बीज बोते हो, तो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, इमीडिएटली वहाँ पे आ जाएगा एंड कुछ टाइम के बाद वो बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टाइम भी आ जाता है एंड सब कुछ फुलफिल करके इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो साइंस है वो हमारे कर्म जो होते हैं, इंसान के कर्म, जिसे हम कहेंगे अच्छा बुरा काम, यहाँ पे ये मेजरमेंट का अब तक यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। समझ में आ रहा है? साइंस में जिस क्वेश्चन का आंसर मिला है, जैसे बात को समझो, मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 300 से 400 साल पहले से सब कुछ चलते आ रहा है कि अगर कुछ बन रहा है, मान लो किसी कोई एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, इसी रूल के मतलब कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही पूरा साइंस है, तब जाके सब कुछ ये बना है, ठीक है। मान लो कि ये पूरा जो फंडा है, अब तक जो साइंस हमने डेवलप किया है, जिसको जिस चीज़ का एक्शन एंड रिएक्शन समझा है, मतलब जिस चीज़ का कर्म एंड उसका फल समझा है, उन्हीं के ऊपर इन्वेंशन होके अब तक जो मिला है हमें, जो साइंस है, अब जो टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पे इजाद हो चुकी है। लेकिन जिस चीज़ का अभी तक आंसर नहीं मिला है, जो कि अच्छा काम एंड बुरा काम एंड लोगों के साथ सारे व्यवहार कैसे बन जाते हैं, या फिर सारी चीज़ें, या फिर आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है, सारे इवेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अब तक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन मार्क है? 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो बात खत्म हो गई, जो वीडियो का आज का सबसे बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिला है। एंड ये तो सिंपल सी बात है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही बात, ये दो बात आपको समझ में आ गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। आपका दिमाग अभी चलना चाहिए कि एग्जैक्टली कर्मा कैसे काम करता होगा, कैसे यहाँ पे हम सोच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। हर एक केस के बारे में हम बात करेंगे, हर एक धर्म के बारे में, हर एक इवेंट के बारे में, हर एक श्लोक के बारे में जो गीता में लिखा गया है, हर एक एक लाइन के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बस आपको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना है एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। एंड बहुत दिनों के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे जाइए, आपको नेक्स्ट वाला वीडियो भी मिल जाएगा। नमस्कार।